Hello everyone. Namaste. Jai Shri Krishna to all of you. So my start will be little different. See, age is just a number. What is in your mind is in your body. So with that positive attitude, I'm starting today's session with joint disorders. Now why joint disorders has come as an opening batsman here? I will ask a question to this answer. How many of you have a joint complaint in any form? किस किस को है जोड़ों का दर्द यहाँ पे? तो you have the answer. This is the most common symptom which we are facing. अब ये joint है क्या? ये कौन सा महाशय है? Joint बहुत types के हैं जिसमें big joints like shoulder joint, elbow joint, knee joint, ankle joint सब आते हैं. सबसे common joint कौन सा है जो हमें बहुत तंग करता है? लो जी आपका favorite. तो हम उस joint को और उसके बाजू वाले एंकल जॉइंट को आज थोड़ा सा टॉपिक में लाएंगे. सो वी विल गो फ्रॉम द बेसिक टू लिटिल डेप्थ ऑफ इट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर से, नथिंग एल्स. एंड दिस अंडरस्टैंडिंग शुड बी अ टेक अवे, आपको हेल्प हो सके, ऐसे मैंने ड्राफ्ट किया है. ये जॉइंट जब दो बोन्स एक साथ आते हैं ना, तो इनको अकम्पनी करने के लिए, इनकी फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए ये कार्टिलेज आता है बीच में. अच्छा, तो सबसे ज़्यादा हम क्या सुनते हैं? भैया हमारी हड्डियाँ घिस गई. घिस गई का मतलब क्या होता है? वेयर एवरीथिंग इज स्मूथ इट इज़ कंफर्टेबल. फ्रिक्शन आ जाता है ना तो वो दर्द देता है. तो जब ये कार्टिलेज बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ इट गोज अवे इट लीड्स टू द फ्रिक्शन विच लीड्स टू द कंडीशन लाइक पेन, स्वेलिंग एंड अ डायग्नोसिस विच इज़ कॉल्ड एज आर्थराइटिस. अब ये जो जॉइंट की दुनिया है ना, उसका सबसे बड़ा डॉन है आर्थराइटिस. Arthritis is the most common disease which we see in the joint disorder. ये आर्थराइटिस के भी जैसे रावण के 10 चेहरे रहते हैं ना, आर्थराइटिस 100 प्रकार का होता है. तो एक पर्सन को एक टाइप का हो सकता है, दूसरे पर्सन को दूसरे टाइप का हो सकता है. बट हियर आई वांट टू ब्रिंग योर नोटिस कैसे क्या होता है ना, व्हेन यू सफ़र फ्रॉम XYZ कंप्लेन, अदर पर्सन कैन गिव यू अरे ऐसा कर दे ऐसा कर दे, बट that doesn't work. Why? Because the main reason behind your pain and your diagnosis could be the different from the other person who is suggesting you. So always take the suggestion of people around you with a pinch of salt. एक तो हमने सुना कि कार्टिलेज घसने से, दूसरा सेकंड कब होता है जॉइंट पेन? हमें जब जॉइंट को कुछ अफेक्शन हुआ हो. तो इसमें जब मैं आर्थराइटिस ये डॉन को बाइफरगेट करूँगी ना, तो सबसे कॉमन बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है. ऑस्टियोमाइलाइटिस कुड बी बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन इन द बोन. र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस इन विच आपकी इम्यूनिटी जब आपके खिलाफ एक्ट करती है और वो खिलाफ एक्ट करते करते जॉइंट्स उसके टारगेट बन जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. आफ्टर दैट अ सेकेंडरी इन्फेक्शन लाइक इन्फेक्शन समवेयर एल्स इन द बॉडी affecting the bones like psoriatic arthritis in which you have a psoriasis leading to the joint pain. You have gout in which uric acid is high leading to the affection of the joint. तो एक को gout arthritis हो सकता है, एक को psoriatic हो सकता है, एक को rheumatoid हो सकता है, एक को age related हो सकता है, एक को cartilage related हो सकता है. कैसे जानोगे आप कि क्या करना चाहिए? Here the role of doctor and proper investigations come. अब इन्वेस्टिगेशंस में हमें क्या करना चाहिए? सो एक्सरे इज़ वेरी कॉमन, बट एक्सरे के साथ मैम अगर गाउट है, यूरिक एसिड है जो रिलेटेड ये जॉइंट कंप्लेन ला रहा है, तो इन दैट CBC, ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन, प्लस जब भी पेशेंट एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भी जाता है, दे टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री. हाउ हैज़ इट स्टार्टेड? बिकॉज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आर्थराइटिस इज ऑल्सो अ ट्रॉमा रिलेटेड. हमें हिस्ट्री में मिलता है कि भाई हम एक बार गिर गए थे, बहुत ज़ोर से स्प्रेन आ गया था एंड हैंसफोर्थ उसके बाद मेरा जॉइंट अफेक्ट हो गया. दैट इज़ ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस. सो ऑलवेज देर इज़ अ कॉम्बिनेशन of the history of the patient, of the investigation, of the complaint, everything play a proper role in the diagnosis. अब ये diagnosis होने के बाद क्या करोगे आप? हाँ जी, नहीं उसके मैं तो चाहती हूँ आप लोगों को कभी डॉक्टर की नीड आवे ही ना.
तो कुछ ऐसा टेक अवे भी देना है मुझे, इसीलिए ये क्वेश्चन आया। बट अभी तो आर्थराइटिस जहाँ पे मेजर जॉइंट्स हो जाते हैं, एक हील पेन करके भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम सब सफ़र करते हैं। अब हील पेन क्यों होता है? हील पेन के मैं टाइप्स बताती हूँ। पेन कहाँ पे होगा? या तो नीचे, या तो साइड वाइज, यहीं होता है ना, यहाँ तो एकदम पीछे होता है। तो ये जो तीनों जगह है ना पेन होने की, उसके तीनों रीजंस अलग हैं। जो नीचे का प्लांटार फेशियाइटिस अगर अफेक्टेड है तो उसके कारण अलग डायग्नोसिस हो जाता है। पीछे की तरफ है तो कैल्केनियस स्पर में जाता है। साइड तरफ है तो उसके टेंडन को लगा हुआ है, इसीलिए टेंडनाइटिस के कारण वहाँ पे पेन हो रहा है। यहाँ पे भी cause and its reciprocated effects are different. So how it was applicable to knee, it is applicable to heel, it is applicable to all the parts of your joint. Is my message clear to you? Okay. Thank you for listening so patiently and so attentively. I am satisfaction मिल रहा है मेरे को। अच्छा, इसके बाद मैं ये पेन नहीं होना चाहिए। These are the most common point which you have to look. सबसे common चीज़ which is leading to the joint complaint which sir has said very rightly is weight. Because नई नई गाड़ी रहती है तो डिक्की में लोड ज़्यादा भर दो भी तो चलेगा, वो बेचारी पुरानी हो गई तो लोड लेगी क्या डिक्की का? जब गाड़ी नहीं लेगी तो हमारा बॉडी तो भाई उससे भी बहुत प्रेशियस है। हाँ जी। So the first precaution which we have to take is with the weight. Secondly, rest. A proper rest. Our body speaks. Pain is a sign which is a way of communicating to you. Never ever ignore any kind of pain. Third, if you people go for the exercise purpose, wherever you go for the play or anything, warm up. Why warm up is needed? बिकॉज जो हमारे मसल्स ऐसे एकदम टाइट स्टिफ लेथार्जिक, उसमें से एकदम से उसको करोगे झटके से तो वो इंजुरी भी लीड कर। ऑलवेज लुक इनटू दैट कि आप प्रॉपर वार्म अप करके स्ट्रेचिंग करके फिर एक्सरसाइज जा रहे हो। फोर्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, फुटवेयर्स। कौन से फुटवेयर्स हमें लेने चाहिए? क्यों स्पोर्ट्स? सी वहाँ पे हमारा जो जॉइंट है, एक तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस फ्रिक्शन भी लीड्स टू द इंजुरी। एंड सेकेंडली, फ्यू पीपल डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस एंड लॉट ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स, जैसे उठ के बैठना, स्क्वेटिंग करना, बिकॉज मे बी देयर जॉब लेबर पीपल हैव दैट। सो ऑलवेज सी दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द बैलेंस in a position which is comfortable to our body. If we respect our body will respect us. Thank you.